बात है। क्या आप यकीन करेंगे कि कभी एक देश इतना अमीर था कि वहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता था, जहां लोग हवाई सफर ऐसे करते थे जैसे बस में बैठना। लेकिन आज वही देश दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह कहानी है वेनेजुएला की। तेल के समंदर पर बैठा देश, लेकिन लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। 20वीं सदी के आखिर में जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए तो उन्होंने गरीबों को सपनों का समाजवाद दिया। मुफ्त मकान, मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई। सरकार ने तेल के पैसों से इतना पैसा बहाया कि लोगों को लगा गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। सोचिए, अगर आपके घर में सिर्फ एक कमाई का जरिया हो और वही बंद हो जाए तो क्या होगा? वेनेजुएला में यही हुआ। यहां एक और चौंकाने वाला सच सुनिए। इस देश की कमाई का 95% हिस्सा सिर्फ तेल से आता था। खेती, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी सब बंद। चावेज ने गरीबों को खूब दिया, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाना भूल गए। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। उधर तेल के दाम गिरे तो सरकारी खजाना खाली होने लगा। लेकिन सरकार ने खर्चे कम करने के बजाय नोट छापना शुरू कर दिया। नोट छपते गए, दाम बढ़ते गए। दुकान में ब्रेड खरीदने जाओ तो सुबह की कीमत शाम को दोगुनी हो जाए। लोग बोरों में पैसे भरकर लेने जाते थे और लौटते खाली हाथ, क्योंकि महंगाई दौड़ रही थी नोटों से भी तेज। अब सोचिए, दुनिया में कहां करोड़ों प्रतिशत महंगाई होती है? वेनेजुएला में हुई। 2018 में महंगाई दर इतनी ज्यादा हो गई कि सरकार को बार बार नई करेंसी लानी पड़ी। पुराने नोटों से जीरो हटाने पड़े, लेकिन हालात नहीं बदले। सरकार ने सोचा दाम कंट्रोल कर लेंगे, कंपनियों को सरकारी बना दिया, लेकिन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन ही रुक गया। दुकानों से जरूरी सामान गायब हो गया। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, फिर भी चावल, दूध, दवाई कुछ नहीं मिलता था। ब्लैक मार्केट ने जगह ले ली। जिसे पैसा मिला वो महंगे में खरीद लेता। गरीब खाली हाथ घर लौटते। अब एक और हुक सुनिए। पेट्रोल इतना सस्ता था कि लोग टैंक फुल करवाते और पड़ोसी देशों में बेच आते। लेकिन जैसे जैसे तेल कंपनी पीडीवीएसए में भ्रष्टाचार बढ़ा, मशीनें बंद होने लगीं। तेल तो था, लेकिन उसे निकालने वाला कोई नहीं। निवेशकों ने मुंह मोड़ लिया। अमेरिका और यूरोप ने सख्त पाबंदियां लगा दी। तेल बेचने से जो पैसा आता था वो भी रुक गया। देश में खाने के लिए दंगे होने लगे। अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं बचे, क्योंकि उनकी सैलरी से एक रोटी भी नहीं आती थी। स्कूलों में किताबें नहीं, खाना पाने के लिए बच्चे लाइन में लगते थे। बिजली कटौती ने हालत और खराब कर दी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लाखों नहीं, करोड़ों लोग देश छोड़कर भागने लगे। कोलंबिया, पेरू, ब्राजील जैसे देशों में शरणार्थियों के कैंप लगने लगे। जो लोग कभी आरामदायक घरों में रहते थे, आज पड़ोसी देश में फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो गए। वो देते ही सरकार ने हालात संभालने के लिए डॉलर को आंशिक रूप से मान्यता दी, यानी कुछ चीजें अब डॉलर में बिक सकती थीं। लेकिन गरीबों के पास डॉलर कहां से आता? जिनके पास सत्ता थी वही फायदा उठा रहे हैं। आज भी देश में अमीर नेता और गरीब जनता के बीच खाई और गहरी हो गई है। वेनेजुएला ने पूरी दुनिया को सबक दिया कि अगर देश की कमर सिर्फ एक कमाई के सहारे हो तो वह कभी भी टूट सकती है। बिना तैयारी के ज्यादा पैसा बांटना, जरूरत से ज्यादा नोट छापना और हर चीज पर सरकार का कंट्रोल, ये सब कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर एक दिन हर चीज उल्टी पड़ जाती है। आज भी वेनेजुएला के पेट्रोल के कुएं भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से तेल निकालने की ताकत खो चुकी है। मशीनें जंग खा रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है और आम जनता दुनिया भर में भटक रही है, बेहतर जिंदगी की तलाश में। बेहतर जिंदगी दी। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इससे कोई सबक लेंगे? अगर सरकारें ईमानदारी और दूरदर्शिता से काम न करें तो अरबों की दौलत भी मिट्टी बन सकती है। वेनेजुएला आज सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि आर्थिक नीतियों में एक छोटी सी गलती भी पूरी पीढ़ी को भूखा कर सकती है।